गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला ऑडियो सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। कृपा आपने जो आज मैसेज किया कि हो गया फैसला, वो मेरे लिए था सत्संग। मुझे पता है, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। और सच में संगत जी, मैं इस बार अपने सत्संग को चाहे छोटा रखूं, लेकिन पूरे भाव से बोल रही हूँ। मैं जो भी बोल रही हूँ अपने गुरपा को साक्षी मानते हुए सामने बोल रही हूँ। गुरपा ने, मुझे पता था क्या क्या होने वाला है, अंदर से ही मुझे इंटेंशंस दे दी थी। लेकिन मैं सिर्फ एक मैसेज का, एक कंफर्मेशन का वेट कर रही थी। गुरपा ने पहले मैसेज ये किया था कि तेरे बच्चे पे संकट है, मैं बहुत छोटे में काटूंगा। मैंने गौर नहीं किया। पहले मैं बहुत ज़्यादा गौर करती थी, फिर धीरे-धीरे बहुत, मतलब भक्ति विश्वास पूरा गुरुजी अपने हिसाब से करवाते हैं, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। लेकिन मैं गौर करना कम कर दिया था, क्योंकि उस ज़्यादा सोचने से मन पे बोझ होता है बहुत, जिससे हमारा मन नहीं लग पाता नाम जाप में। तो खुश रहने से ही भक्ति होती है। तो मुझे गुरपा ने सिखाया कि सिचुएशन कैसी भी हो, जब हम सैड होते हैं तो हम अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं। बस वहीं पे हम फँस जाते हैं। तो एक तो सैड होना बंद करो, जो सिचुएशन है वो कृपा से मिली है आपको, वो चाहे बुरी है, लेकिन वो आपको बुरा कर्म काट रही है सिचुएशन। अगर कोई बुरा इंसान आपको मिला है, तो गुरपा से अपने से पहले उसके लिए माँगो, क्योंकि आपके अच्छे कर्म की वजह से वो आपकी लाइफ़ में आके आपको ये चांस दे रहा है कि आप उसे भी माफ़ करो और आप अपने आप को भी माफ़ करो और आगे बढ़ो। लेकिन यही हम मार खा जाते हैं, हम सारा कुछ करके गँवा देते हैं। हम बुरा मान के टेंशन लेके गँवा देते हैं। अगर हम किसी इंसान ने आपका दिल दुखाया और आपने रिएक्ट कर दिया, तो वहीं पे आप अपनी एनर्जी को फिर से लूज़ करते हो। तो गुरु ने ये सारा कुछ सिखाया मुझे, 3 साल के अंदर ट्रेन किया, टेस्ट करा और मुझे कहा कि तेरी अंतिम परीक्षा है, लेकिन मैं ये भी सँभाल लूँगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा, बोला था उन्होंने। तो वही हुआ कि बेटे पे जो संकट था वो छोटा-सा, गुरु ने इस तरीके से उसे इमोशनली और फिज़िकली उस पे संकट था, लेकिन गुरु ने बड़े छोटे में ऐसे काटा कि मेरे बड़ा बेटा है जो, उसको लंच, एक ना जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हॉट मील का ऑर्डर होता है। तो वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम स्कूल में शुरू किया था कि लंच स्कूल ही प्रोवाइड करेगा। मेरा बच्चा बड़ा एक्साइटेड था। आप सोच सकते हो बात छोटी-सी है, लेकिन एक छोटे बच्चे के हृदय में झाँक के देखोगे तो बहुत बड़ी है। तो वो 8 साल का है, मेरा बड़ा बेटा 11 साल का है। तो जब वो स्कूल गए तो बड़े बेटे को मिल गया खाना, छोटे को अपनी क्लास में नहीं मिला, पूरी क्लास को। अब मानो 40 बच्चे हैं, 40 के 40 को मिला और उस मेरे बच्चे को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आपने ऑर्डर लेट किया था। तो वो एक बार उसका मन सैड हुआ, इमोशनली उसको धक्का लगा होगा, मुझे नहीं पता, बट कहीं न कहीं गुरबा ने इस तरीके से कटवाया। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सैड था, लेकिन मैंने इस चीज़ को सीरियस ना लेते हुए शुकराना कर दिया। अगले दिन भी यही हुआ, ट्यूसडे को भी यही हुआ, तो फिर मैंने मेल डालनी चाहिए, पर मैंने गुरपा पे छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है गुरपा, अगर आपको उसको ऐसे हर्ट करके ही, सज़ा देके ही उसका कष्ट कटवाना है तो आपकी मर्ज़ी। बस शुकराना कर दिया था। उस शुकराने की वजह से वेडनेसडे को उसको खाना मिला और वो बहुत खुश होके घर आया, शुकराना गुरुजी। लेकिन आज जो उसका फिज़िकल संकट था, वो उसकी उँगली के नाखून पे हल्का-सा थोड़ा चोट लगा। गुरबा ने इस तरीके से कटवा दिया। शुकराना गुरुजी। बड़े बेटे के लिए वो हमेशा, मैं उसको सोचती थी कि उसको कुछ ना कुछ मिलता है तो वो बहुत खुश रहता है, नहीं तो वो सैड एनर्जी में ही रहता है कि मेरे को ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। मैं गुरबा को हमेशा बोलती हूँ कि उसे शुकराने की एनर्जी में रखा करिए, आप इन दोनों की लड़ाई बंद करवाइए। बहुत लड़ते हैं लेकिन प्यार भी बहुत है। तो वो तो हर भाई में होता है, लेकिन आप अपनी सोच इन दोनों को प्रोवाइड करो, तो वो गुरबा ने प्रोवाइड करी। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो 29 जनवरी को, तो कृपा ने मुझे बहुत, बहुत, बहुत तरीके से ऐसे ब्लेस किया कि जो उन्होंने मुझे भेजा था कि हो गया तेरा काम। ये भी मैसेज आया था ना सोनूपा के इनके चैनल पे। तो हुआ क्या कि जहाँ मैं एक ऐसे ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ जहाँ अरदास होती है रोज़ और शबद कीर्तन होता है, लाइव। तो वो होता है इंडिया में, लेकिन हम बाहर रहते हैं, तो मैं उसे अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंग उठा लेती हूँ, फ़ोन कभी नहीं उठा पाती, जब कृपा होती है तो उठा लेती हूँ, क्योंकि मेरा वो ऑफ़िस का टाइम होता है। तो आज मेरा ऑफ़िस का हाल्फ डे था। गुरबा ने उस तरीके से कष्ट कटवाया कि हाउस की इंस्पेक्शन थी। तो जो घर पे रसोई में संकट था, वो इस तरीके से कटवाया कि जो लेडी आई उसने पूरा चेक किया, उसने कहा कि फायर अलार्म भी होना चाहिए, वो आपका ठीक नहीं है, और कुछ फायर ब्लैंकेट होता है, वो सब चीज़ें होनी चाहिए सेफ्टी के लिए, बाकी सब कुछ ठीक है। तो इस तरीके से एक चक्कर ये कटा छोटे में। और दूसरा ये था कि
अभी गुरपा ने जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब हो गया तेरा काम ये बोला, उसमें क्या किया तो मैंने संगत में उस लड़की को बोल दिया था जो हेड थी कि प्लीज़ मेरी आज मैरिज एनिवर्सरी है। क्योंकि गुरपा ने कहा था कि तेरे और तेरे पति के रिश्ते पे जो भी संकट है मैं उसे बड़े अपने तरीके से काटूँगा। तो मन में थॉट डाला कि अपनी अरदास के लिए बोलूँ क्योंकि मैं कभी माँगती नहीं। गुरपा को पता है माँगने से कभी नहीं मिलता। लेकिन आज गुरपा ने ये थॉट डाला कि आप उनको बोलो कि आपकी मैरिज एनिवर्सरी है और माँगना कुछ नहीं है लोगों से। जो लोग हैं वो परमात्मा का रूप है, संगत है। माँगो मत, इस तरीके से बोलो कि हमें परमात्मा के साथ जोड़े रखें। तो माँगने का तरीका भी ऐसा था, गुरपा ने मँगवा भी दिया, सब कुछ दिलवा भी दिया और सब कुछ ठीक कर दिया। हुआ क्या कि मैंने बोला कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो संगत को ये बोलो अरदास कर दें कि हम हमेशा गुरपा से जुड़े रहें, मेरे बच्चे गुरपा से जुड़े रहें। मुझे पता है कि वो नहीं मानते, लेकिन जब संगत ने बोला, तो वो भगवान की जुबान थी, जो अरदास करते हैं लेडी, उन्होंने बोला कि आप, आपके पति, आपके बच्चे गुरपा के घर के साथ हमेशा जुड़े रहें। गुरपा मतलब गुरुद्वारे से, गुरु ग्रंथ साहिब जी से। बस इतना बोलने की देर थी कि मेरे अंदर का भरोसा जागा कि अब जो करना है ना मेरे गुरु ग्रंथ साहिब जी ने ही करना है और मेरे गुरपा ही मेरे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं मेरे लिए, क्योंकि गुरपा ने ही मुझे उनसे मिलवाया। सब कुछ होता है ना जब कोई माँ-बाप से बढ़ के सब कुछ, वो मेरे गुरपा हैं, क्योंकि मुझे गुरपा ने ड्रीम दर्शन में इस तरीके से दिखाया था कि वो मुझे एक द्वार पे लेके जाते हैं, जहाँ पे मैं परमात्मा से बहुत दूर हो जाती हूँ, लेकिन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे गुफा वो जैसे खड़े होते थे ना संगा जी ग्रीन चोले में हाथ डाल के ऐसे स्माइल कर रहे थे और सामने भोले बाबा और माता पार्वती, गणेश जी, राम जी, लक्ष्मण जी, सारे देवी-देवता बैठे थे और बोले थे, "ले हो गया तेरा काम।" मुझे मेरे किसी कर्म ने मुझे परमात्मा से दूर कर दिया था, मेरी ब्लेसिंग से दूर कर दिया था। जिसका सॉल्यूशन मुझे कोई इंसान भी नहीं दे सकता था। कोई बड़ा से बड़ा भक्ति वाला इंसान भी नहीं दे सकता था, लेकिन गुरपा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उन्होंने ये काम किया, बस ये इशारा मेरे लिए काफ़ी था कि हो गया तेरा काम, फैसला हो गया। तो जब परमात्मा के आगे आके खड़ा कर दिया और मैं एक ऐसी दुविधा में थी, संगत जी आप फ़ील कर सकते हो मेरी जगह आके, मेरी आवाज़ से आप फ़ील कर सकते हो कि मैं सोच रही थी कि मैं परमात्मा के पीछे जा रही थी कि मैं अब परमात्मा के पहले चरण छूऊँ या मैं गुरपा को गले पाऊँ। आपको पता है मैंने क्या किया? मैंने भोले बाबा को देखा, स्माइल करी, राम जी को देखा, स्माइल करी, सीता जी को देखा, स्माइल करी। गणेश जी से मेरी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मेरे सच्चे भाई मेरे साथ खड़े हैं। मेरा भाई कार्तिकेय, दोनों ने मुझे बहुत ब्लेस किया। लेकिन मैं बस उनके पास जाते ही, जैसे ही उनके चरण छूने लगी तो मेरे मन में इंटेंशन आई कि अगर मैं अभी माथा टेकूँ, गुरपा गायब ना हो जाए। मैंने भाग के गई, गुरपा को ऐसे हग कर ली। ये थी मेरी रियल फीलिंग और बस सुनिए जी आप मान नहीं सकते कि वो क्या था। कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े का अकेला गुफाए। वो मैंने अपनी ज़िंदगी में रियल में फ़ील किया है। जय गुरु जी, धन्य 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 कर दिया आपने आज मुझे। तो आज भी मन शब्द गाने का है, लेकिन आज दिल से पुकार कुछ और भजन की उठ रही है। तो मैं ज़रूर बोलूँगी जो भी सच्चे दिल से निकलता है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम न सोचे मिला हमको क्या है, हम ये सोचे किया क्या है अरपन, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन ओ, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। संजय जी ये जो शब्द मैंने अभी गाया है मेरे को गाते-गाते फीलिंग आई कि गुरपा ने कहा भूल तो तुझसे हुई थी जिसको मैंने क्षमा कर दिया है। और संजय जी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी जब मैं छोटी थी ना बहुत क्यूट थी। तो मैं जब प्रेयर होती थी तो वहाँ पे मेरी प्रिंसिपल थी बहुत प्यार करती थी मुझे, वो मुझे बुलाती थी, मैं छोटी-सी होती थी मतलब टाइनी जैसे बोलते हैं ना ऐसे दिखती थी। तो सब लोग टैडी-टैडी बोलते थे मुझे। उस टाइम पे मैं उन्होंने मुझे प्रेयर वाली जगह पे बुलाया कि आप आके प्रेयर करो, तो मैं इसी भाव से उस टाइम पे गाती थी। ये कर्म मेरा सो गया था शायद मैं भूल गई थी कि ये मेरे हृदय में बसा हुआ था, लेकिन इसको मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया था कभी कि बैर किसी का किसी से होना, मैंने कभी बैर नहीं रखा। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे शब्द अभी जब जागा तो मुझे ऐसा लगा मेरा अच्छा कर्म गुरुपा ने जगाया है।
बहुत अच्छी फीलिंग कि मैं जब प्रेयर करवाती थी, वो प्रिंसिपल मुझे हग करती थी। ये अच्छी फीलिंग्स सब गुरपा ही कर सकते हैं। तो जो गुरपा कर सकते हैं ना, वो दुनिया की कोई शक्ति नहीं कर सकती। और जिसके साथ गुरपा है ना, उसको डरने की ज़रूरत है ही नहीं। आपने देखा संकट कैसे कटे छोटे-छोटे, पता भी नहीं चला। लेकिन अंदर से जो हिम्मत आती है, वो गुरपा की दी हुई है। शुकराना मतलब अंदर की खुशी। जो बंदा अपने अंदर की खुशी नहीं छोड़ता ना, आप जैसे भी हो, आप अंदर से सोचो आई एम द बेस्ट। मेरे को ये जीवन मिला है अपने कर्मा को सुधारने का। मैंने जो पहले गलतियाँ कर दी, अब मैं नहीं करने वाली। अब चाहे जाता है कोई जाए, आता है कोई आए, पर मैं अपना स्टैंड, अपनी ऊर्जा नहीं छोड़ूँगी। चाहे मेरे को कोई कितना भी प्यारा क्यों ना हो, चाहे मेरा सगा बच्चा भी क्यों ना हो। अगर उस वक़्त पे वो मुझे तंग कर रहा है, तो मैं उसे ब्लेसिंग ही दूँगी अंदर से। मैं उसको अपना गुस्सा नहीं देने वाली। मैं क्यों दूँ अपना गुस्सा? मुझे अपनी एनर्जी नहीं देनी। मैं तो अंदर से दुआ करूँगी, प्रभु आज ये गलती कर रहा है, इसको भी बख्श लो। और सेम इस ये गलती इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने ये कर्म कहीं न कहीं किया था छोटे होते, जो आज ये बच्चा कर्म बन के मेरे सामने आया। अगर आज मैं इसको माफ़ कर दूँगी तो हम दोनों बख्शे जाएँगे और सबका जीवन धन्य होगा। अगर आज मैंने इसको माफ़ ना करके गुस्सा कर दिया इस पे, ये भी फँसेगा, मैं भी फँसूँगी उसी चक्रव्यूह में दोबारा से दोबारा कई जन्म बार-बार, बार-बार, बार-बार यही चलता आ रहा था। अब गुरु ने बता दिया है, जहाँ-जहाँ तू फँसेगी, जहाँ-जहाँ तू अटकेगी, वहीं-वहीं माफ़ करती जाइयो। मैं तेरे सामने वाले को भी माफ़ करूँगा, तुझे भी माफ़ करूँगा और तुम दोनों को चक्रव्यूह से निकाल के आगे ले जाऊँगा। सिर्फ़ बच्चा ही पति नहीं, आगे भी बाहर भी हम जहाँ दुनिया वालों को मिलते हैं, तो कई तरह की ऊर्जा हमारे आस-पास घूम रही होती है, उनको भी मुक्त होना होता है। तो वो कहीं न कहीं शरीरों का सहारा लेते हैं। हम सोचते हैं कि इस इंसान से तो हम कभी मिले नहीं थे, ये कैसे ये चीज़ कर रहा है? तो कहीं न कहीं अगर वो ऊर्जा आज़ाद होना चाहती है, तो आप भी कहीं न कहीं गलती कर चुके हो। चाहे आपने सूक्ष्म अहंकार किया है, वो नहीं छोड़ रहे आप। जब तक आप वो नहीं छोड़ोगे, वो ऊर्जा आपको नहीं छोड़ेगी। जैसे ही आपने अपना नेचर चेंज करके उस ऊर्जा को प्यार से हराया, विनम्रता से हराया, क्योंकि अहंकार अगर आप में सूक्ष्म है और उसमें तो होगा ही होगा, फिर वो आप हर बार हारोगे। अगर आप में विनम्रता है, तो अहंकार को हमेशा विनम्रता के हथियार से मारा जाता है। अगर आपके अंदर विनम्रता कायम है और सामने वाला जितना मर्ज़ी कुछ करके आपका गुस्सा नहीं दिलवा पाया आपको, तो समझ लो आपने जंग जीत ली। और ये गुरपा ने मुझे जंग जितवाई है। आज मेरी वर्डिंग, आज मेरा भरोसा, आज मेरे शब्द जो बोल रहे हैं ना, पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है। और आज से 3 साल पहले जो मैं थी ना, सोनू जी जानते हैं, एक शब्द भी नहीं बोला जाता था मुझसे। मैं आज जो भी हूँ, अपने शिव प्रभु कृपा की कृपा से हूँ। मुझ जैसी लड़की को एक्सट्रीम दर्शन गुरपा ने सच्चे ख्वाब से दिए हैं। मतलब बिल्कुल ऐसे पास बिठा के उन्होंने लोग बर्तन धो रहे होते हैं, तो मैं उधर देख रही होती हूँ, वो गुरपा का स्वरूप पड़ा होता है, बहुत बड़ा। तो वो लोग सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे मुड़ के देखती हूँ तो रियल में गुरपा बैठे होते हैं और मुझे इशारा करके बोलते हैं, "इधर आ जा।" तो मेरे पैर दबा। वो जो सेवा हो रही है, वो मतलब मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ जब हम भौतिक चीज़ें माँगते हैं, वो वाली सेवा है। मैं तुझे आत्मिक सुख दूँगा, तो इधर आ। मैंने गुरपा के पैर दबाए, गुरपा का जो चेहरा था मेरी आँखों में बसा हुआ है। हे गुरपा, जो मैंने फ़ील किया है ना, अपनी संगत को भी फ़ील करवाना। और मुझे कोई गम नहीं, अगर मुझे जब जो खुशी मिले मैं इसी तरीके से शुकराने में बाँटूँ। मैं बहुत कम शुकराना करती हूँ, लेकिन जिस दिन करती हूँ ना, मैं दिल खोल के कर देती हूँ। सोनू पास सब जानते हैं, सोनू गुरपा भाई साहब बहुत, बहुत, बहुत प्योर सोल है। शायद उनसे जुड़ने की वज़ह से ही मैं उनकी उस ऊर्जा को फ़ील करके ऐसा बोल पाती हूँ। मैं बिल्कुल, बिल्कुल नालायक बच्ची हूँ गुरपा की। कुछ भी नहीं, जो बोला गुरपा की कृपा से बोला, मैं कुछ भी नहीं। अपना नमन करती हूँ मैं गुरपा के चरणों में और सोनू भाई का शुकराना करती हूँ और सारी संगत के लिए ये अरदास करती हूँ, हिम्मत और भरोसा, आस, अरदास और विश्वास। अगर मुझे बख्शा है ना, तो कोई बात नहीं, मैं शेयर कर देती हूँ, सबको बख्शो। जिसके पास आस, अरदास और विश्वास होती है ना, वो कभी खाली नहीं जाता। जैसे हो, जहाँ भी हो, अंदर से अपनी आस, विश्वास और भविश्वास और अरदास, ये नहीं छोड़ना आपको। मैं 4-5 बार रिपीट कर चुकी हूँ। जो ये पकड़े रखेगा, उसकी हार गुरपा कभी नहीं होने देंगे। लव यू संगत जी, आप बहुत अच्छे हो। आपकी वजह से ही आज मैं ऐसा अच्छा फ़ील कर पा रही हूँ। तो अगर मैं अच्छा फ़ील कर पा रही हूँ, तो मेरा शेयर करना भी तो बनता है ना। तो जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। आइए मंत्र जाप करते हैं इकट्ठे 7 बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अस्मिता आंटी जी का सत्संग गुरुग्राम से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका मेरे प्यारे प्यारे रब जी, मेरे महाशिव, मेरे वाहिगुरु जी, मेरे प्यारे से गुरुपा, आपके चरणों में आपकी बेटी अस्मिता गुरुग्राम से कोटि कोटि प्रणाम करके आज का शुक्राना सत्संग थर्सडे का गुरु जी का वार गुरुवार, ये शुक्राना सत्संग आपका करी है। अभी टाइम 8:50 हो चुका है और आज गुरुपा आपका ही दिन है और 29 जनवरी है। तो मैं एक शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ गुरुपा, क्योंकि आपकी मेहर रही है। तो साथ संगत जी और सोनू अंकल जी हम सब मिलके गुरु जी महाराज का डिवाइन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरु जी महाराज की 2 सत्संग शेयर करना चाहूँगी जो कि लोगों के लिए छोटी हो सकती है, बट मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ, चाहे बात छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, गुरुजी महाराज सब कुछ सुनते हैं। और गुरुजी महाराज कुछ चीज़ों का जो कि हम बच्चों जैसे गुरुपा से बोलते हैं ना, लाइक नॉट मांगते हैं, बट अरदास जो हम ना बिना मांगे ही मन ही मन सोचते भी हैं, गुरुजी महाराज वो भी झट से पूरा कर देते हैं। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे से गुरुजी महाराज। तो मैं ये सत्संग शेयर करना चाहूँगी अपने भैया अंकल जी का, जो कि बैंगलोर रहते हैं और उन्होंने एक्चुअली किसी के बोलने पे लाइक ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। सो किसी के पास रिसेंटली बैंगलोर में लिंकिन पार्क का कॉन्सर्ट हुआ था, जहाँ पे एक अंकल जी हैं जो कि इंडिया में रहते हैं, बैंगलोर में रहते हैं। मेरे जो ब्रदर अंकल जी हैं वो बैंगलोर रहते हैं और जिनके पास 2 टिकट्स थे वो गुड़गांव रहते हैं। सो he was selling his passes for लिंकिन पार्क। सो मेरे ब्रदर अंकल जी को तो जाना ही था, तो उन्होंने एक ही पासेस की ज़रूरत थी, बट उनके कहने पे उन्होंने दोनों पासेस ले लिए। Those were like 6,000 each, so like 12,000 का उन्होंने ले लिया, जबकि उनके पास दूसरा कोई था भी नहीं। सो उन्होंने प्रेशर में आके आई इज़ वेरी हम्बल गाय, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ले लेता हूँ, शायद कोई होगा तो ISC में, सो मैं वहाँ पे दे दूँगा। तो ISC बैंगलोर में माई ब्रदर ही इज़ डूइंग रिसर्च बेसिकली। सो उन्होंने ले लिया एंड देन देयर वाज नो वन 6,000 का जो पास था वो वेस्ट जाने वाला था, क्योंकि और कोई भी नहीं रेडी हो रहा था, ऐसा था। सो इट वॉज लाइक कि मेरा वेस्ट हो जाएगा और मैं क्या करूँगा, है ना। इट वॉज लाइक दैट एंड देन एट द एंड ही सेड कोई नहीं, अगर कोई भी नहीं जाएगा तो मैं वैसे किसी को ऑफर कर दूँगा, लाइक एटलीस्ट वेस्ट होने से तो अच्छा है कि कोई एंजॉय कर ले। सो वी वर लाइक या ओके, बट मैंने मन गुरुजी महाराज से अरदास करी कि गुरुजी महाराज प्लीज़ मेरे भाई के 6,000 वेस्ट ना हो, बिकॉज मनी इट्स मनी सो ऐसा वेस्ट नहीं होनी चाहिए। बेचारे ने किसी के लिए खुद ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा पास लिया एंड देन नाउ उसके पैसे नहीं वेस्ट होने चाहिए। बट ये मैंने मन ही मन बोला, आई डिडंट इवन आस्क्ड गुरुजी ऐसे कि गुरुजी प्लीज़ ऐसा कर दो, गुरुजी प्लीज़ वैसा कर दो। वैसे भी गुरुजी को मेरी लाइफ पूरी समर्पित है। सो आई डोंट रियली आस्क फोर्सफुली एनीथिंग कि गुरुजी ऐसा कर दो। नो, गुरुजी मेरे आसपास हर वक्त होते हैं एंड ही नोज़ व्हाट आई वांट, व्हाट आई नीड एंड व्हाट इज़ गुड फॉर मी। सो ही नोज़ एवरीथिंग, सो आई डोंट नीड टू आस्क एनीथिंग। बट हम इंसान हैं, सो मन तो थॉट प्रोसेस हमारा चलता ही रहता है। सो उसी थॉट प्रोसेस में आई जस्ट सिंपली सेड गुरुजी ऐसे नहीं होना चाहिए गुरुजी। एंड देन गुरुजी व्हाट ही डिड वाज अ मिरेकल। जिस दिन
कॉन्सर्ट था एग्जैक्टली ऑन अ सेम डे। मेरे ब्रदर अंकल के ही लैब में एक अंकल जी हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि कोई नहीं अपूर्व, अगर कोई नहीं जा रहा है तो मैं चलता हूँ। And he paid. My brother didn't ask to pay him because वो उनके close friend है। He didn't ask. He said कि okay चलो, and then that person, he didn't tell anything and he simply, he paid through UPI and my brother got 6,000 money बिना कोई कुछ भी बोले हुए। जो कि मेरा भाई इतने टाइम से था परेशान कि चल ठीक है किसी को कर देता हूँ, कोई तो ले लेगा, बट नो, किसी ने नहीं। बट ये सब हमारे गुरुजी महाराज की महिमा है। बिन बोले सब जाने था, और जहाँ हमारी सोच ख़त्म हो जाती गुरुपा उधर ही मिरेकल कर देते हैं। सो गुरुजी महाराज आपका मेरे ब्रदर अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना है, शुक्राना। और आपकी बेटी तो हर पल आपका अनंतम शुक्राना करती है। एंड देन अनदर सत्संग आई वुड लाइक टू शेयर विच इज़ रिलेटेड टू उबर शटल। सो बेसिकली I go by Uber shuttle because Gurgaon may convince it's it's very expensive cab and auto. So what I do, I go by Uber shuttle, and then अभी recently जो भी Uber यूज़ करते होंगे या shuttle, उनको पता होगा कि अभी पिकअप एंड ड्रॉप चेंज ना रूट ही चेंज कर दिया है। So there was a day when I was like booking my shuttle in the morning. I was totally ready and I was about to leave, and then what I saw, they have changed the route. मेरे आसपास कोई ऊपर शटल नहीं, एंड दैट डे कुछ भी बुक नहीं हुआ, एंड देन आई हैड टू गो बाय बाइक। एंड आई नेवर यूज बाइक बिकॉज इट्स नॉट कन्वीनियंट एंड इट्स वेरी रिस्की, एंड आई डोंट फील कंफर्टेबल एट ऑल इन द बाइक। मैं कभी अपने फैमिली के साथ भी नहीं बैठती बाइक में, बट दैट डे आई वॉज गेटिंग लेट, आई हैड नो अदर ऑप्शन, सो आई हैड टू गो बाय बाइक। एंड देन ड्यूरिंग अ बाइक राइड आई वॉज लिटरली चैंटिंग गुरुपा का मंत्र जाप, बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड, क्योंकि उसमें धक्के लगते हैं तो गिरने का भी खतरा होता है, सो आई वॉज जस्ट chanting Gurupa ka mantra jap, and Gurupa was showing his presence throughout the way. उन्होंने मेरे को इतनी presence दिखाई, इतनी, and then वो बाइक राइड इतनी अच्छी थी because I had covered my face and मैंने ग्लासेस वगैरह लगा लिए थे, शेड्स, and then मेरे को ठंड भी नहीं लगी और मेरे को कोई धक्के नहीं लगे, कुछ भी नहीं लगा, और गुरुपा ने मेरे को अच्छे से पहुंचा दिया। एंड उस दिन मेरे को आने जाने में सेम नहीं था, बट मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं होनी थी गुरुपा ने। एंड देन मैं गुरुपा से ये मैंने प्रे किया था, गुरुपा प्लीज़ आप देख लो ना गुरुपा कि आपकी बेटी कैसे जाएगी अगर ऊपर शटल नहीं चलेगा। एंड देन गुरुपा ने विद इन 2 days उन्होंने फिर से मेरे रूट पे एक शटल कर दिए, अभी भी वैसा ही है, बट उन्होंने एग्जैक्टली मेरे सेम टाइम पे, मेरा ऑफिस 10 AM होता है, उन्होंने 8:58 पे एक शटल कर दिया, जो मेरे घर के बाहर से सोसाइटी से उतरते ही बाहर जाते ही मेरे को वो शटल मिल जाती है और मेरे को टाइम से पहुंचा देती है। और वहाँ से भी एक शटल है जो टाइम से उधर से निकलती है और मेरे को टाइम से घर पहुंचा देती है। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका हाथ जोड़ के बेटी आपका बहुत शुक्राना करती है। आप गुरुपा अपनी बेटी की हर एक छोटी बड़ी अरदास सुनते हो और उसे पूरा करते हो गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। ऐसे ही सबकी अरदास पूरी करो, आप सर्वदा का भला करो मेरे महाराज, और सोनू अंकल जी को बहुत खुशियाँ दो, बहुत ब्लेस करो, और सभी प्यारी संगत जी जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनका भी कल्याण करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू अंकल जी और गुरुपा की प्यारी संगत जी मेरा ये सत्संग सुनने के लिए। और बस आज मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग को विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी रब जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु पप्पा। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1305। जय गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना यह अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है वो हमारी गुरु पाक की मर्जी से ही होता है। हमारे जीवन में किसी का आना, कुछ होना, कुछ भी जो भी कुछ होता है वो हमारे गुरु पाक की मर्जी से ही होता है। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, अमृत वेला सत्संग कर रही हूँ, ये भी मेरी गुरु पाक की ही कृपा है, उनकी ही मर्जी है। शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है। हमारी लाइफ में किसी का आना या हमारी कोई सेवा करना सब मेरे गुरु पाक की कृपा है। संगत जी, एक्चुअली में हमारे यहाँ 2 बिल्लियाँ आती हैं। एक बिल्ली तो मेरे पिछले 10 महीने से आ रही है और जो सेकंड वाली है वो अभी दिवाली से ही आना शुरू हो गई है। वो रोज आती हैं, अपने गुरु पाक की कृपा से वो आती हैं और यहाँ दूध वगैरह पीती हैं। अभी जैसे विंटर है तो डोर बंद रहता है, तो आप मानेंगी संगत जी, मैं कुछ भी अंदर काम कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ और अगर वो बिल्ली डोर पे आ गई हैं और मुझे नहीं पता, तो आप मानेंगे गुरुजी अपनी इस बेटी को बिल्कुल टेलीपैथी के जरिए बिल्कुल बताते हैं कि तू बाहर जा, बिल्ली आई है उसे दूध दे। संगत जी, ये मैंने एक बार नहीं, कम से कम मेरे को 4-5 टाइम ऐसा हुआ है। बिल्कुल एक दिन तो मैं पूरा मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर रही थी, तो ब्रेकफास्ट करते करते गुरुजी ने बिल्कुल मुझे टेलीपैथी की कि जा बाहर बिल्ली आई है। तो मुझे लगा कि इस टाइम तो नहीं आई होगी वो। एक्चुअली मानोगे आप संगत जी, वो मॉर्निंग में इतनी ठंड में भी सुबह 6:30 6 o'clock आ जाती है दूध पीने, और उसको भी हम 6 o'clock भी उसे दूध देते हैं। क्योंकि कोई अगर कहीं आया है, मेरे गुरु पाक ने कोई भेजा है, तो वो भी बड़े आस से आया होता है, तो हम भी उसका पूरा वेट करते हैं। हस्बैंड है, बेटा है, मैं, जो भी होता है उसको दूध देते हैं पूरा प्रॉपर अच्छे से गर्म करके। उन दोनों के लिए आप मानेंगे वो बिल्लियाँ पनीर खाती हैं, तो उनके लिए स्पेशल पनीर आता है। हम तो क्या ही करते हैं, मेरे गुरु पाक ने ही इतनी अच्छी सेवा दे रखी है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी इतनी अच्छी टेलीपैथी देते हैं कि बिल्ली आई है, फिर हम उसको दूध देती हूँ मैं, फिर वो प्रॉपर पनीर खा के दूध पी के तब वो जाती हैं। अब कल क्या हुआ, कल इवनिंग में मैं पूजा करने जा रही थी, तो एक जो अभी दिवाली के टाइम में बिल्ली आई थी वो कल आई, तो वो ना संगत जी इतनी मतलब नॉटी सी है वो ना, जब मुझे देखती है तो पूरा प्रॉपर तेज तेज शाउट करती है म्याऊं म्याऊं करके ना, तो वो बहुत क्यूट सी है। तो कल वो आई, वो बड़ी शांत होके बैठी हुई थी, तो मैंने कहा शायद दूध पीने के लिए आई है। उसने देख के कोई रिएक्ट भी नहीं किया मुझको ना, तो मैंने दूध भी डाल दिया, तब भी वो बैठी ही रही आंखें बंद करके। तो मुझे लगा शायद ये पता नहीं नींद आ रही है या बीमार है। तो हाँ संगत जी, उसे हम टच भी नहीं कर सकते थे, मैं उसको जल प्रसाद भी नहीं दे सकती थी क्योंकि वो दूध ही नहीं पी रही थी। तो फिर मैंने अपने गुरु पाक से उसके लिए प्रार्थना करी, गुरु पाक उसको जो भी तकलीफ है उसे ठीक कीजिए, उसको परेशानी हो रही है कोई गुरु जी,
इतनी ठंड में भी उन्होंने अपना पूरा समय अच्छे से निकाल लिया। अब तो फिर भी थोड़ा मौसम ठीक है, तो मैंने कहा गुरुपा इसको जो भी परेशानी है उसे ठीक करिए। बहुत अच्छी हैं वो दोनों। गुरुपा ने अपनी इस बेटी को, अपने परिवार को इतनी अच्छी सेवा दे रखी है। आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। आप हर पल हर क्षण अपने परिवार के साथ रहते हैं, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना है आपका गुरुपा। हमेशा दिल से शुक्राना गुरु जी। मेरी हर सांस सांस का शुक्राना है गुरुपा, हर धड़कन से शुक्राना, हर उस चीज का शुक्राना जो मेरे गुरुपा ने हमें दिया, नहीं दिया या हमें देंगे, हर चीज का दिल से शुक्राना है आपका गुरुपा। सुख में सिमरन, दुख में अरदास और हर वेले गुरुपा का शुक्राना, सही मार्गदर्शन करने का शुक्राना गुरु जी। सुख में सिमरन हमेशा करते हैं गुरु जी हम आपका। सर्वदा भला कीजिए मालका, सबका भला कीजिए, सबके घरों में सुख शांति दीजिए, सबके कष्टों को, परेशानियों को, बीमारियों को दूर कीजिए और हम सबको सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम सब अच्छे कर्म करें, कभी किसी का बुरा ना करें, न बुरा कहें, ज़रूरतमंदों की मदद करें और हमेशा आपकी बेटी नीवा होके रहे गुरु जी, हमेशा नीवा होके रहे गुरु जी। सोनू भैया को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना, हमेशा उनको हेल्थ और वेल्थ देना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3467। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा कौन सा सत्संग शेयर करूं। मतलब यू हैव ब्लेस्ड विद इतनी सारी ब्लेसिंग्स ना गुरु जी। योर प्रोटेक्शन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। यू हैव प्रोटेक्टेड अस इन एवरी मोमेंट। आपको अच्छे से पता है कि किन लोगों से मुझे दूर रहना चाहिए, कितनी शरारती हूँ मैं और कितना चपड़ चपड़ करते हूँ, और इनफैक्ट किसी से भी बात करते हूँ जैसे सब मेरे दोस्त हो। आपने कितने लोगों की रियलिटी मुझे दिखाई, फिर भी मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अब लास्ट में जाके आपने मुझे बहुत शांत रहना सिखाया। प्लीज़ ऐसे ही ना मेरे फ्रेंड बन के रहना गुरु जी। आप ही मुझसे बात किया करो। बाकियों से बात करके तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती ही कर दी है। आपने कितने अच्छे से संभाला है मुझे। मेरे पास जब जॉब नहीं थी और कभी भी कोई कमी ही नहीं रहने दी आपने। थैंक्स मेरी ट्रस्ट को हमेशा बढ़ाने के लिए, मेरी हिम्मत बनने के लिए, हर हाल में साथ निभाने के लिए। कल का ही ले लो, इनफैक्ट कहाँ पूरा प्लान फेल हो गया था हरियाणा जाने का, लेकिन आपने क्या ही रास्ता बनाया और सब बिल्कुल ही आराम से हो गया, और वो भी कम टाइम में और इनफैक्ट कम फंड्स में। बस एक बात समझ नहीं आई गुरु जी, जैसे मेरे मामा का एक्सीडेंट हुआ, अब उस एज में ऑफकोर्स रिकवरी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो इसीलिए मैं उनके लिए जल प्रसाद लेके गई थी आपका और आपका स्वरूप। उन्हें वो जल प्रसाद भी नहीं मिला क्योंकि वो किसी और ने पूरा पी लिया, और स्वरूप भी किसी ने मेरे बैग में वापस डाल दिया। आई डोंट नो क्या था, क्या लिखा था, बट सच में गुरु जी प्लीज़ उनकी भी रक्षा करो। वो बहुत अच्छे हैं, मतलब वो जैसे भी हों, है तो आप ही के उसमें, तो प्लीज़ उन्हें भी संभालो। और गुरु जी मेरे साथ ना हमेशा रहना, क्योंकि आई हैव रियली सीन ट्रू कलर्स ऑफ पीपल, और अब मुझे लगता है कि मुझे लोगों से तो बिल्कुल भी लगाव नहीं रखना है। सिर्फ मेरे मॉम डैड है, इनफैक्ट भाई है, उसके अलावा ना मैं किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहती। जब मैं हर चीज़ में हर बात में लोगों से अटैच हो जाती है ना, वो बहुत गलत है। मैं चाहती हूँ मेरी पूरी अटैचमेंट आपके साथ हो। जैसे आप मुझे हमेशा संभालते हो ना, मुझे सही रास्ता दिखाते हो, मुझे ना
स्ट्रॉन्ग कर दो कि मैं उस रास्ते से भटकूँ ना। हर हाल में साथ निभाने के लिए शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। मैं भी अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6598। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा है। गुरु का आपका बहुत बहुत शुक्राना है, जब से आप से जुड़ी हैं 7-8 महीने से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रही हूँ। रोज आपके साथ सामने जल प्रसाद रखती हूँ। फिर मुझसे अगर कोई भूल चुकी होगी तो माफ़ करना गुरु का। मैं जब भी सत्संग पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, उसमें तो शुक्राना कर, या मंदिर में ही कोई चीज़ रखी है तो गुरु को मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ और कहाँ देखूँ। घर में हालात दिन पे दिन खराब हो रहे हैं, खासतौर मेरे पति के बिजनेस में भी इतना बहुत नीचे जा रहा है और उनके दिल में सडनली मेरे प्रति बहुत नफरत वगैरह है, नेगेटिविटी ऐसे चल रही है। तो मैं बिलीव नहीं करती। मैं चुप करके अपने कमरे में कोने में बैठ जाती हूँ। अगर पूजा पाठ भी करूँ तो उस पर भी एतराज़ है। नफरत की निगाह से देखते हैं, गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए। समझ नहीं आ रहा एकदम से क्या हो गया है। मेरी बेटी मेरे साथ रह रही है, वो समझाती, उसको भी सुनते। व्हील चेयर बाउंड है और अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालते, समझते हैं। लेकिन घर में जो नौकरानी है वो मालूम है कि लगाई बुझाई करती है, लेकिन कोई चारा नहीं है ऐसे करके कि क्या करो। जो लड़का है वो ठीक है, तो बस थोड़ी बोची पूंजी जो मेरे पास है बचा के रखी हुई है। समझ नहीं आता क्या करूँ। सर पे कर्जा चढ़ा हुआ है तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। आगे पीछे कोई नहीं है मेरे। एक मुस्लिम देश में बैठी हूँ और किसी से बात भी नहीं कर सकते। यहाँ सब लोग तमाशबीन है, बस बात सुन के तमाशा डालेंगे। और एक टाइम था बहुत अच्छा बिजनेस हम कर रहे थे, लेकिन ये मेरी सुनते नहीं थे। और जो भी थे पंजाब से लड़के आए हुए यहाँ पे काम करते, अच्छा चूना लगा के गए हैं। तो सारा भी इल्ज़ाम मुझ पे डाल रहे हैं, क्योंकि मैं इनको कहती रहती आप ख्याल रखो, तो मुझे गाली गलौच दे के निकाल देते थे वहाँ से। मैं यहाँ पे सरकारी नौकरी करती रही हूँ, जितना भी उससे मदद की मैंने, बच्चों की सब कर दी। बस बेसिकली गुरु पर है, जब से आपसे रब्ता हुआ है मेरे कज़न के थ्रू, तो मैं करती हूँ। बस आप पे सब कुछ छोड़ दिया है। समझ नहीं आती, कई बार बहुत उदास जाती हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। अपने आप को स्ट्रांग बनाती हूँ, बात करते कभी आपसे, कभी आंसू निकल आते, कभी अकेले बैठते हैं। आजकल मैंने ये भी नोटिस किया कि जब पूजा पाठ करती हूँ मन उचाट हो जाता है, और जैसे कोई रुकावट डाल रहा हो मेरे पूजन में। सुबह मैं करती होती, आजकल कई बार मेरी आँख भी नहीं खुलती है, सारी रात सो नहीं पाती हूँ। तो जो मैं जब देखती हूँ कि हाँ 3 बज गए ऐसे करके, तो मैं वही मुँह हाथ धो के फिर मंत्र जाप कर लेती हूँ, आगे थोड़ी बहुत आरती पढ़ लेती हूँ। और मेरी कब आँख लग जाती है मुझे नहीं मालूम। फिर मैं सुबह उठती हूँ, फिर बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती कि जल्दी उठ के, तो थोड़े, मैं 70 साल की मेरी उम्र है और मैं अपने आप को थोड़ा आराम दे के हाथ पैर हिला के, मतलब तो फिर मैं नहा के पूजा पाठ जब भी करती हूँ, मुझे नहीं होता कि हाँ कि 10-11 बज गए या 12 बज रहे हैं। मैं अपना नित्यनेम फिर भी करती हूँ गुरु का, जो पहले कभी नहीं होता था। अभी पिछले हफ्ते से मैंने नोटिस किया है कि ऐसे हो रहा है। तो मुझे आप सब जानो किसका किया, कौन नेगेटिविटी फैलाने चल रहा है, किसका ये जेलसी है, मुझे नहीं मालूम। गुरु पर आप जानो। आप कह रहे हो कि आपका ब्लैक मैजिक उतार रहे हैं, जो भी है, मुझे अपनी निष्ठा में रह के, चाहे देरी हो जाए, अपना कार्य करना है। शाम को भी मैं करती हूँ, जो जगाती हूँ करती हूँ, आपका मंत्र जाप करती हूँ, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा सब पढ़ती हूँ, आरती करती हूँ, जल चढ़ाती हूँ। सुबह मेरे पास छोटा सा शिवलिंग है, मतलब
उससे करके। अब मुस्लिम देश में ज़्यादा आप कर नहीं सकते यहाँ पे, तो वो जो भी करना अपने घर के अंदर ही करो। पर मुझे नहीं समझ आता, जो भी करो सब इल्ज़ाम मेरे पे आता है। चुप करके बैठे रहो तो ये बोलती नहीं है, तेरे मुँह में ज़बान नहीं है, ऐसे और गाली गलौज सह के थक गई हूँ गुरु। बेटियां पढ़ा लिख के शादी कर ली, बड़ी मेरे पास है, दोनों ही काम करती, और छोटी बेटी ने बहुत अगेंस्ट है मेरे शादी, उसने अपनी मन मर्जी से की, लेकिन वहाँ पे एडजस्ट करने उसको टाइम लग रहा है और सब मेरे पे इल्ज़ाम डालती है। तो मैं तो बात करना भी छोड़ दिया है कि बेटियों के घर नाजुक होते हैं, कल को उसी के ऊपर उजर आएगा, इसलिए मैं चुप करके बैठती हूँ, कुछ नहीं बोलती गुरु को। मेरे पति ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। जब तक उनको मैं अपनी तनख्वाह से देती हूँ तब तक ठीक है। जब मैंने अभी बोल के मेरे पास और पूंजी नहीं है, कल को अगर कुछ ऊँची बात होती तो मैं दामाद के आगे कुछ टोकरा लेके कटोरा लेके थोड़ा ना मांगूंगी। परदेश में हूँ, ना कोई सगा संबंधी, ना कोई भाई बहन, जो भी है इंडिया में वो भी सब इस्तेमाल करके इसकी मदद कर दो, उसकी मदद कर दो। जब तक कमाती थी कर लिया, वो भी सब अपना मतलब निकाल के चुप करके बैठे मत करते। नौलते घर में बड़ी हूँ, उधर भी बड़ी, इधर भी बड़ी, बड़प्पन में सबका करते रहे, कहते अपने लिए कुछ रिया नहीं। तो जो आखिर में थोड़ी सी पूंजी मुझे मिली है यहाँ पे, पेंशन तो मिलती नहीं, बस एक बार दे देते, वही संभाल के रखे हुए बुढ़ापे के लिए। कल को कोई खर्चा मेडिकल का आता है तो बहुत बड़ा इंश्योरेंस में करे तो क्या करूँ रूपा। मैंने सब आप पे छोड़ दिया, आप सब जानी जान हो, बस इज्जत की रोटी मिलते रहे, कर्जदार घर के पीछे पड़े, मेरा घर बचा लीजिए, परिवार में सुख शांति कर दीजिए गुरुपा। आपका शुक्राना कि आपसे बात करके, आपसे सामने प्रसाद करके मैं रोज पीती हूँ और मन थोड़ा शांत हो जाता है, स्ट्रांग है। लेकिन रात रात भर 2-2 3-3 बजे तक मैं बस सत्संग सुनती रहती हूँ, तो उसमें कभी ब्लैक मैजिक है या मंदिर में कुछ है गुरुपा, मुझे नहीं समझ आता क्या है, किसने ब्लैक मैजिक किया है, कौन है जो हाथ धो के पीछे पड़ा है। और मेरे पति जो बिस्तर पकड़ के, जब से मेरी बेटी की शादी है तब से मैं, छोटी वाली की शादी हुई 2019 से लेके, इन्होंने बिस्तर ही पकड़ लिया। उससे पहले चंगे भले थे, बिजनेस भी सब ठीक था, उसके बाद हमारा बिजनेस एकदम से नोज डाइव हो रहा है और इनकी सेहत उस समय से गिर रही है। और उस सब का इल्ज़ाम जैसे मेरे पे आ रहा है, दवाई नहीं खाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तू कर ले, ऐसे कर ले, तू रब के हाथ जोड़ दिए, लोग कहते नुखलासी मिल गई, ऐसी बातें करते हैं। तो मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ, कमरे में बंद रहती हूँ, अपना काम करती हूँ। कभी कभार भाग जाना तो चली जाती हूँ, तो वो भी इनको तो गई है विंगे टेढ़े मुँह वाली तनु लहनाई सी, लमटी तनु लहनाई सी। मेरे फ्रेंड्स जो एक दो हैं वो कभी कभार आ जाती हैं मुझे कि लवलिन चलो हम जाते हैं, तो उनके साथ मैं चली जाती हूँ। कई बार बाहर थोड़ा बहुत कोई ऑफिस का काम करना या करना, तो एक दूसरे गाड़ी में बैठ जाते हैं चला के, मतलब पार्किंग नहीं मिलती। तो गुरु पर आपके आगे हाथ जोड़ के मैं अरदास करती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ भूल हुई है, कहाँ कोताही हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा गुरु पर। जब से आपसे मेरा जोड़ हुआ, बस आप पे छोड़ दिए, आप ही मेरे माता पिता, आप ही सब कुछ, आप जानिए जानो, आपसे कुछ नहीं छुपा गुरु पर। 52 साल हो गए शादी को, बस बेकदरी सहते सहते, गाली गलौज से सारी उम्र गंवा ली, क्योंकि 2 बेटियों की माँ थी कि मेरी बेटियों को कल कोई लामा ना दे कि इसकी माँ बाप कहाँ है, बाप कहाँ है, ऐसे करके। तो मैं कमाती थी अच्छा, कब तक छोड़ के अपनी जिंदगी आराम से जी सकती थी, लेकिन बेटियों को ना सुनना, पर आज वही पेट की जनी बेटियां बाप का ज्यादा क्या करें, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि वो जो पैसे आते रहे वो माँ की कमाई से आते रहे, ऐश पसंद। लेकिन अब जब मैंने अपनी थोड़ी सी पूंजी अपने पास बचा के रखी है, तो पेट की जनी भी बेटियां सगी नहीं है, वो तो कमाती नहीं है दोनों, तो बाप को मैंने दे दे के सारा कमा लिया, बाकी सब बच्चों को दे दिया, आज भी देना कल भी देना, गहना गट्टा सब दे दिया। तो हालात कुछ ऐसे हैं गुरुपा, बस आप पे छोड़ दिया है। आपका शुक्राना जो दिन दिखाते हैं, आपका शुक्राना जो दिन निकल जाए, आपका शुक्राना जो ऐसे हालात में भी
मन को दृढ़ बना के पूजा पाठ चाहे किसी का भी जो भी किया करा, जब 12 बजे करूँ या 1 बजे करूँ, करने की हिम्मत देते हो। घर में जो नौकर है वो भी देखते, जब मन सिर का सरपरस्ती बेकदरी करता है तो वो भी कोई कमी नहीं छोड़ते। वो अपने से बोले फिर कहें तेरी किसी नाल बंद ही नहीं है। तो मैंने इसका भी हल ढूंढ लिया, लिख के दे देती हूँ कि घर में कोई बोले ना, वो कागज फाड़ के फेंक देती हैं और शिकायत है हम तो काम करते हैं। मैं चुप करके बैठी हूँ गुरु पर। अब इस 72 साल की उम्र में मुझसे जितना हो पाता मैं कर रही हूँ। मैंने आज से 20 साल पहले नौकरी से इस्तीफा दिया था क्योंकि मेरी लंग्स में प्रॉब्लम है, सांस की तकलीफ है। मेरी राइट लंग जो है 1/4 हार्डन हो चुकी है। इसी वजह से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। इस उम्र में मुझे कौन नौकरी देगा गुरु? कहाँ से लाऊं, क्या करूं? बस आपके आगे अरदास है गुरु, आप जानी जानो। आपका शुक्राना दिन रात कि मुझे स्ट्रांग बना रहे हो, मुझे हिम्मत दे रहे हो, चुप रह के सहन शक्ति दे रहे हो। जैसे तैसे अगर किसी का किया कराया है तो आप ही जाने जाना, आप उसका उतारो कर दो। घर में कोई अनचाही चीज रखी हो तो गुरु आप ही निकाल दो। मेरी हड्डियों में इतना भी अब नहीं है हिम्मत कि मैं उनको ढूंढूं। क्या करूं? मैं घर में बहुत बस इज्जत की रोटी मिलती रहे, दुकान बच जाए, घर बच जाए, इतना ही आपसे अरदास है गुरु का। भूल चूकी तो माफ कर देना गुरु का। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक बारी मैं पूजा कर रही थी सुबह की, तो आंख बंद करी तो आपके स्वरूप में पता नहीं कहाँ से वो जोत का स्प्रिंटर लग गया, पूरा स्वरूप जल के जली की तरह कांच हो गया। ना उसकी तड़कने की आवाज है, नहीं कुछ नहीं, बस आपने कुछ कष्ट होगा संभाल लिया गुरु पर, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। इतना जरूर फील हो रहा है कि कोई हाथ जो के पीछे पड़ा है, जो पूरी तरह से हमें बर्बाद करना चाहता है और ऐसे चाहता है। हमारे मुलाजिम था जो हमारे साथ काम करके गए, 11 साल काम किया उसने, जाके बस 2 दुकानें छोड़ के एक दुकान खोली। उसकी जो पत्नी है वो फिलिपिनो हाथों के पीछे पड़ी हुई है क्योंकि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। तो बल्कि मैंने उसके माँ बाप को फोन करके मनाया कि आपके बेटे से गलती होगी, अगर हुआ क्या, अगर वो दूसरे नेशनलिटी की है, औलाद तो आपके बेटे की है, तो आप जैसे तैसे मान जाइए। आज वही लड़की मेरे बीच में पूरा घोप रही है, झूठ बातें कर रही है, अपना पला अपने। मुझे उससे भी कोई सरोकार नहीं है, वो जो करे क्या कहे, मैंने कोई गलत नहीं किया। नहीं कि आज अगर वो उस बंदे की पत्नी है तो चलो, मुझे अपने घर का है कि मुझे घर बचाना है, अपने पति को सीधे रास्ते पे आ जाए। इतनी नफरत और इतना द्वेष भाव क्यों? कहने के लिए हमारी लव मैरिज थी, लेकिन एक तरफा ही रिश्ता निभाया मैं। मुझे नहीं मालूम क्या है गुरु का, ये ऐसे तो कभी नहीं था। ये जो कुछ भी हो रहा है 2019 के बाद ही शुरू हुआ है गुरु का। आप सब जानी जाओ, आपसे अरदास है गुरु का, ये कष्ट डालें, जिसका भी किया कराया आप ही संभालें, उस पर डालना चाहे उस पर डालें, इस करना चाहे आप करें। व्यापार में रिद्धि सिद्धि करें, घर में खुशियाँ लेके आए गुरु पर, अपना हाथ मेहर हाथ बना रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु पर। एकदम अकेली हूँ गुरु पर, परदेश में, ना आगे ना कोई पीछे। उसको यहीं पे समाप्त करते हैं अपने सत्संग को। शुक्राना गुरु पर आपका बहुत बहुत शुक्राना, हिम्मत बनाने के लिए। आपसे राब्ते में आने के बाद मेरी हिम्मत बढ़ी है, अब मेरा रोना थोड़ा कम हो गया। कभी कभार आंसू बह आते हैं, लेकिन ये सोच के कि कोई बात नहीं, अगर ऊपर वाले ने मेरे लिए मुसीबत रखी तो वो रास्ता भी दिखाएगा, वो हिम्मत देता जाए। सिर माथे पे आपका जो भी शायद पिछले जन्म के कोई पाप हो जिसका नुकसान कर रही हूँ। आपका शुक्राना गुरु पर। रास्ता दिखाओ, घर में सुख शांति लाओ, व्यापार में सिद्धि कीजिए, रिश्तों में प्रेम भाव कर दीजिए। यहीं पे इसको समाप्त करते सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु का, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेहर करो।
जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7628। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, तो मैं ये अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। शायद संगत जी अगर मुझे बोलने में कुछ भी गलती हो जाए, गुरु जी कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं गुरु जी के पावन मंत्र के साथ शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं अपना नाम नहीं बता पाई। मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। तो बहुत प्यारा छोटा सा शुक्राना सत्संग है और बहुत प्यारा चमत्कार हुआ गुरु जी के आशीर्वाद से। गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र सब मांगती है, कभी मुझे भी बुला लिया कर। तो एक्चुअली सच बोलूं संगत जी, मुझे घर में जब गुरु जी का स्वरूप है गुरु, तो यही लगता है कि गुरु जी साक्षात हैं घर पे। तो मुझे लगता है कि अब गुरु जी को क्या ही बुलाऊं, गुरु जी तो घर में ही है। तो दिमाग में रहता है कि जब घर के बड़े हैं तो उनको क्या ही ये करूं। तो मैं उनको हालांकि कभी कभी चाय के साथ और जो रहता कड़क के साथ का भोग लगाती हूँ। तो गुरु जी का उस दिन मैसेज आया, तो मैं सोची चलो गुरु जी को मैं चाय के साथ का भोग लगाती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी चाय बनाई और मैं शाम में क्या करी थी, वो चने और हरे मूंग होते ना जो अंकुरित होते हैं, तो वो मैंने सोचा कि चलो इसको भी ये काट करके प्याज टमाटर डाल के वो स्प्राउट्स मैंने तैयार किया। अच्छा तो सोची चलो चाय के साथ मैं गुरु जी को ये भी खिलाती हूँ, गुरु जी को बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं तैयार करके दोनों साथ में दोनों हाथों में लेकर के जा रही थी। तो मैंने लेफ्ट हैंड से मैंने गुरु जी के मतलब टेबल पर ऐसे रखा, फिर बैठी और फिर दोनों हाथ से पहले मैंने जो स्पाउट्स का जो बाउल था मेरे हाथों में, उसको मैंने लिया और मन में गुरु जी को नमन करते हुए भोग लगाने जा रही थी। उससे जब मैं आंखें बंद करके रखी हुई थी संगत जी, उसी बीच में मेरे प्लेट में जो मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाने के लिए रखी थी, वो जो चाय ढका हुआ प्लेट था जिससे वो ऊपर नीचे ऊपर बर्तन में आवाज आया। मैं सोची कहाँ से बर्तन का आवाज आ रहा है। फिर मैं अपनी आंखें खोली तो देखी कि संगत जी मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वो जो चाय ढका हुआ था वो प्लेट ऊपर नीचे 4 से 5 बार हुआ। मैं बोली गुरुजी सच में आप चाय प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं? क्योंकि मैं जब चाय बना रही थी संगत जी, उससे पहले मैंने बोला कि गुरुजी सबका सत्संग सुनती हूँ, कुछ ना कुछ मतलब कभी इसमें दर्शन दें कभी उसमें, मुझे तो कभी कुछ ऐसा नहीं लगा। मैं ऐसे ही बोल रही थी गुरुजी को। अब देखिए तो मैं तो हैरान ही थी गुरुजी ने उस तरह से मतलब चमत्कार दिखाया। गुरुजी ने साक्षात चाय प्रसाद को ग्रहण किया और मैंने फिर चाय प्रसाद को भी उठा करके इनके स्वरूप से टच करके भोग लगा करके रख दिया। जैसे ही मैंने उसे दोबारा उनके स्वरूप के सामने रखा, वो दोबारा एक बार प्लेट ऊपर नीचे हुई। संगत जी सोचिए कि अगर हम लोग हाथ से उठाते हैं तो प्लेट मतलब आवाज आएगा बर्तन का। वो प्लेट मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि प्लेट ऊपर ऐसे हो रहा है और फिर ढक गया। मैं बोली गुरुजी का चमत्कार देखिए, गुरुजी ने भर भर के ब्लेसिंग थी, साथ में मैं बहुत खुश थी। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। साथ में गुरुजी ने मुझे बहुत सारे शुक्राना सत्संग को शेयर करने के लिए भी कहा है। इसके लिए मैं गुरुजी को अनंतम शुक्राना करती हूँ और कहती हूँ गुरुजी ने ये भी कहा है कि मेरे जीवन में एक्चुअली सच में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, तो गुरुजी ने ये भी कहा है कि परेशान नहीं हो। मतलब पैसों से भी रिलेटेड थोड़ा रहता है, थोड़ा हस्बैंड को जॉब को लेके थोड़ा उतना मतलब नहीं हो पा रहा है, मतलब प्रमोशन और ये, तो गुरुजी ने ये सब चीजें लिखी है कि परेशान मत हो, पैसों का इंतजाम हो गया है और मेरा मतलब मेरे जो भी सपने और सारी चीजें वो भी तुझे मिलने वाली। मेरे बेटे के बारे में गुरुजी ने कहा है कि बेटे के बम्पर लॉटरी लगने वाली है और फैमिली का भी सक्सेस होगा। फैमिली की मतलब परिवार की सक्सेस की जिसकी चॉइस हुआ है उन्होंने निकाली है।
और उन्होंने मुझे कहा है कि शुक्राना करने के लिए, और इस महीने के अंत तक मतलब सारे जितने भी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएंगी, और इन सारी चीजों का साक्षी गुरु जी ने कहा है कि मैं खुद बनूंगा। तो बस इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो मैं गुरु जी की क्या ही बोलूं, गुरु जी ने जब से हम जिंदगी में अपने शामिल किया है तब से हर दिन शुक्राना है, हर दिन चमत्कार है, हर दिन एक नया सत्संग है। गुरु जी तो सारी बातें जानते हैं। गुरु जी साथ में ये भी कहते हैं कि उत्तर बहुत मुश्किल से जीवन में ऐसा चांस मिलता है जो कि मैं तुझे दे रहा हूँ। तो वही कि असली नकली में मैं एक्चुअली लोगों को पहचान नहीं पाती। गुरु जी इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं धोखा भी खाती हूँ, चाहे वो फैमिली के लोग की तरफ से हो। ये सब चीजें गुरु जी मुझे बताते हैं, जिसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे गुरु हैं जो अंग संग रहते हैं हमेशा। गुरु जी ने मेरे पति की जो भाभी है तो उनको हम लोगों से एक्चुअली बहुत जेलस होता है। तो गुरु जी ने ये भी मैसेज किया है कि वो हम लोग दोनों पे ब्लैक मैजिक कर रही है, जिससे हम लोग दोनों को आपस में बने नहीं। और साथ में संगत जी सही बात है, कभी कभी हम लोगों के बीच में आपस में नहीं बनती है। साथ में ये भी मैसेज में गुरु जी ने बताया कि वो ऐसा ब्लैक मैजिक करती है कि हम लोगों का बच्चा अपने मतलब हम लोगों का बच्चा हम लोग की बात ना सुने। तो गुरुजी ने ये लिखा है कि मैं उनका ब्लैक मैजिक उन्हीं पे पलटवार कर दिया हूँ, तो परेशान नहीं होने के लिए। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो सच में गुरुजी बहुत टेंशन में थी, सच में बहुत परेशान हो गई जब ब्लैक मैजिक का मैसेज आया था। क्योंकि मैं आपको पता है, मैं आपसे क्या ही बोलूँ कि क्या है फैमिली ससुराल में, क्या इश्यूज हैं, क्या रहते हैं, क्या नहीं, चाहे इनकी भाभी की तरफ से हो, चाहे ससुराल में और भी हो। ये सब चीजें गुरुजी को बहुत अच्छे से पता है। गुरुजी कहते हैं ना कि निंदा नहीं करो, ये नहीं करो। तो मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहती। मेरे गुरुजी को सब पता है कि क्या है क्या नहीं। गुरुजी बाकी सब कहते हैं कि सब संभाल लेंगे, सब अच्छा होगा, 2026 भी बहुत अच्छा होगा। गुरुजी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी है, बहुत कुछ ब्लेस किया है। तो संगत जी जब मेरी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी तब उम्मीद करती हूँ कि तब मैं अपना ये चीज को अपनी संगत के साथ शेयर करूंगी, जो भी गुरुजी ने बताया है, ब्लेस किया है। तो बाकी सारी चीजें मेरी बच्चे का उन्होंने करियर वगैरह ब्लेस किया है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा मेरे बच्चों का। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आप है तो गुरुजी जिंदगी बहुत बहुत अच्छा है गुरुजी, बहुत अच्छा है। इसलिए बस आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका साथ बना रहे, आप हमेशा अंग संग रहे। बस आपकी यही प्रार्थना है गुरुजी आपसे। अगर जाने में कुछ भी गलती हो जाती हो ना गुरुजी, तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। प्लीज आपके पैर पकड़ के क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सीधी हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है। आप हमेशा बोलते हैं कि लोग मतलब मेरा फायदा उठाते हैं। बात सही है गुरुजी, तो आप हैं हमेशा समझाने करने के लिए, तो आपके होते चिंता नहीं होता। बाकी आप देख लीजिए। और एक और संगत जी, मुझे एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग याद आया। अभी 14 जनवरी की बात है, ये 2026 में। उसके टाइम मैं एक सत्संग में गई थी, यहाँ पे शिव शक्ति मंदिर है, वहाँ सत्संग हुआ था। तो वहाँ पे मेरे बच्चे को किसी अंकल ने एक छोटा सा ब्रेसलेट दिया। तो वो ब्रेसलेट मैं सोची कि चलो मैं अपने हस्बैंड के कलाई में बांध दूंगी, क्योंकि वो पहले एक मतलब ग्रह नक्षत्र का अंगूठी पहनते थे। तो देखिए, जब तक ग्रह नक्षत्र का अंगूठी पहनते थे, जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। अगर मेरे हस्बैंड का अंगूठी कभी डिस्प्लेस हो गया या कभी उन्होंने इधर उधर रख दिया। पर जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो अंगूठी भुलाने के बावजूद कभी कुछ नहीं हुआ। गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं, रक्षा करते हैं। और जिस दिन वो ब्रेसलेट मिला, और मेरे हस्बैंड उतना हालांकि यकीन नहीं करते थे गुरुजी पे, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं ये सब ऑफिस पहन के नहीं दूंगा, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, बचकाना लगता है, तो मैं ये नहीं पहनूंगा। तो उन्होंने हालांकि प्रणाम करके उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने नहीं पहना। अब संगत जी, दिन तो था मंगलवार का ही, और हुआ क्या, उस दिन ऑफिस में गए तो उनको एक किसी मीटिंग में जाना था, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उस मीटिंग में ये नहीं जा पाए। फिर दूसरी चीज क्या हुई, जब ये ऑफिस से रिटर्न आ रहे थे तो किसी के साथ मतलब सड़क पर ही गाड़ी पार्किंग को लेकर बहुत बकझक हुई। हालांकि ऐसा था कि हाथापाई भी हो सकती थी,
पर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो मेरी मंगलवार है शायद, उन्होंने अपने आप को शांत करके वहां से वो साइड हो गए। और जिसके लिए जब ये घर आए तब इन्होंने बताया ऐसे ऐसे, तो मैंने बोला कि आज अपने गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप नहीं पहना था, स्वरूप नहीं है एक्चुअली, संगत जी क्षमा कीजिएगा, जो ब्रेसलेट था तो आपने नहीं पहना। तो फिर मैं बोली कि आप पहन लीजिए, तो रात में उन्होंने मेरे कहने पे मैं उनके कलाई पे बांध दी, वो पहन लिए। अगले दिन जैसे ही गए, जब चमत्कार हुआ गुरुजी, उनको इतना इम्पोर्टेंस मिला, मतलब ऑफिस बहुत इम्पोर्टेंस मिला उनको। और फिर और भी कुछ एक अच्छा चमत्कार हुआ जो कि जब मैं हो जाएगा तब उस संगत से शेयर करूंगी। तो जैसे ही ब्रेसलेट पहने तो थोड़ा होता है ना कि गुरुजी का चमत्कार दिखता है, तो हुआ बहुत सारे चमत्कार उस दिन जिस दिन ये ब्रेसलेट पहने। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। ये गुरुजी आप हमेशा अंग संग है, चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरे पति हैं, चाहे मेरे मायके हैं, परिवार हो, चाहे ससुराल, बस यही चाहती हूँ सब पर अपनी कृपा दृष्टि है कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। बस यही चाहते हैं कि ससुराल वालों में भी, चाहे जेठानी हो चाहे जो भी, सब अपना मतलब सद्बुद्धि से रहे, सबको ये दें, बुद्धि दीजिए कि सब अच्छे से रहे, किसी तरह कोई मतलब कलेश ना हो, किसी से कोई दायर ना हो, कोई काला जादू ना करे, किसी से कोई मनमुटाव ना हो, सब अपनी दुनिया में खुश रहे, खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दें, बस यही चाहती हूँ। और बाकी गुरु जी के आशीर्वाद से तो बहुत अच्छा है। तो बस मैं अपना ये छोटा सा शुक्राना सत्संग ये समाप्त करना चाहती हूँ। मैं सोनू अंकल प्लीज मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग से शेयर कर दीजिएगा। और संगत जी मुझे बोलने में कुछ भी गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा, गुरु जी क्षमा कीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं से समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है संगत जी गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।